Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Today I am going to explain you chapter number 5 of your course book, The Railway Children, written by Edith Nesbit. This story is about 3 children, Roberta, Peter and Phyllis. Roberta is also known as Bobby. She is a 12 years old girl, and Peter is a boy who is 10 years old, and Phyllis is 8-year-old girl. Roberta, Peter and Phyllis are children aged 12, 10 and 8 respectively. They lived a comfortable life in London with their parents. ये बच्चे जो थे अपने पेरेंट्स के साथ लंदन में रहते थे। बहुत आराम से उनकी जिंदगी बीत रही थी, बहुत अच्छे से रहते थे। उन्हें रहने के लिए अच्छा घर, खाना पीना, खेलने के लिए अच्छे अच्छे टॉयज वगैरह सब थे उनके पास। One day their father leaves with 2 gentlemen and does not return. एक दिन रात को उनके फादर के पास 2 जेंटलमैन आते हैं और उनके फादर जो हैं वो उन दोनों जेंटलमैन के साथ चले जाते हैं और फिर लौटकर वापस नहीं आ पाते। Their mother takes them to live in a small cottage in the countryside. कुछ दिन लंदन में रहने के बाद उनकी मम्मी जो है उन्हें एक कंट्री साइड, एक गांव में एक छोटे से घर में लेकर चली जाती है। वो कंट्री साइड, वो गांव का घर जो है एकदम रेलवे लाइंस के पास होता है, जिसे रेलवे कॉलोनी भी आप कह सकते हो। The children learn to adjust to a simpler life in a small town. उनके पापा न होने की वजह से उनके पास अब अच्छी जिंदगी जीने के लिए इनफ या पैसे नहीं थे, इसलिए अब वो लोग छोटे सी जगह पर रह रहे थे और वो लोग ने अपनी जिंदगी एडजस्ट कर ली थी। वो अब साधारण जिंदगी जीने लगे थे। While their mother tries to make ends meet by writing stories for magazine. उनकी माँ उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैगजीन्स में कहानियाँ लिखकर कमाती थी। The children take comfort in the railway lines that run near their house. उनके घर के पास ही एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ जाकर ये बच्चे आराम से रहते थे। They become familiar with the passing trains and the worker at the train station. जो ट्रेन स्टेशन पे काम करने वाले लोग हैं उनसे उन लोगों की बहुत जानकारी हो गई थी, वो उन्हें जानने लग गए थे और वहां से आने जाने वाली ट्रेन्स के बारे में भी उन्हें पता था कि कौन सी ट्रेन कब आती है, कौन सी कब जाती है। Then their mother falls ill and the doctor suggests several things for her that they cannot afford. एक दिन उनकी माँ बीमार हो जाती है और डॉक्टर उन्हें कई तरह के सुझाव देते हैं। उन चीजों को पूरा करने के लिए उनके पास इनफ पैसे नहीं होते, काफी पैसे नहीं होते हैं, वो इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। The children could not keep away from the railway. They had lived all their lives in a street where cab, carts and buses rumbled by at all hours. बच्चे अपने आप को रेलवे से दूर नहीं रख पाते क्योंकि पहले जो वो लंदन में रहते थे तो उनकी घर के रोड के ऊपर काफी गाड़ियां, बसेस दौड़ा करती थी और उनकी आवाज उन्हें कंटिन्यू सुनाई दिया करती थी। Here in the deep silence of the sleeping country, the only thing that went by were the train.
अब जब वो एक छोटे से गांव में छोटी सी जगह पर रह रहे थे तो वहां उन्हें बस, कार वगैरह की आवाज नहीं आती थी, बल्कि सिर्फ वहां से आने जाने वाली ट्रेन्स की आवाज उन्हें सुनाई देती थी। They seemed to be all that was left to link the children to their old life. सिर्फ यही एक आवाज जो कि ट्रेनों की उन्हें सुनाई देती थी, वो उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी से जोड़ती थी। They began to know the hours when certain train passed, and they gave names to them. उन्हें कई ट्रेनों के टाइम पता चल गए थे और उन्हीं ट्रेनों को उन्होंने अपनी तरफ से एक स्पेशल नाम दे दिया था। The 9:15 up was called the Green Dragon. जो ट्रेन 9:15 पर जाती थी उसे उन्होंने ग्रीन ड्रैगन नाम दिया था। The 10:07 down was the Worm of Wantley. जो 10:07 पर आती थी उस ट्रेन को उन्होंने द वॉर्म ऑफ वेंटले नाम दिया था। द मिडनाइट टाउन एक्सप्रेस जो कि रात को आती थी, मिडनाइट टाउन यानी 12 बजे के करीब, विच वोक देम फ्रॉम देयर ड्रीम्स एज इट श्रीक्ड पास, जो उन्हें सोते हुए सपनों में से जगा देती थी क्योंकि वो जोर से आवाज करते हुए आती थी और जिसकी आवाज से वो लोग डर जाते थे, वॉज द फियरसम फ्लाई बाय नाइट। उसे उन्होंने फियरसम फ्लाई बाय नाइट नाम दिया था। फियरसम मीन्स एक डरावनी ट्रेन। इट वॉज द ग्रीन ड्रैगन दैट द ओल्ड जेंटलमैन ट्रेवल्ड। ग्रीन ड्रैगन जो ट्रेन थी उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी हमेशा यात्रा किया करता था। He was a very nice looking old man. दिखने में वो बहुत ही अच्छा बूढ़ा आदमी था। And he looked as if he were nice. और वो दिखता भी ऐसा ही था कि वो अच्छा है। Which is not at all the same thing. जबकि वो ऐसा नहीं था। The first thing they noticed about the gentleman was his hand. जब उन्होंने उस बूढ़े आदमी के बारे में पहली बार जो नोटिस किया वो था उसका हाथ। They saw him one morning as they sat on the fence waiting for the green dragon. एक दिन उन्होंने उसे जब वो फेंस पर बैठकर ग्रीन ड्रैगन का इंतजार कर रहे थे तब उन्होंने उस बूढ़े आदमी को देखा। और उस दिन जो ट्रेन थी वो 3.25 मिनट लेट थी, which was 3.25 minutes late. That green dragon going where father is, said Phyllis. Phyllis कहता है कि ये जो ग्रीन ड्रैगन है वो वहां जा रही है जहां उसके पिताजी रहते हैं। If it were a real dragon, we could stop it and ask it to take our love to father. वो कहता है कि कहती है कि अगर ये सही में रियल का ड्रैगन है तो हम उसे रोक कर कह सकते हैं कि वो हमारा प्यार हमारे पापा तक पहुंचाती। ड्रैगन डोंट कैरी पीपल्स लव, सेड पीटर। पीटर कहता है कि ड्रैगन जो है वो हम इंसानों का प्यार ले जाकर नहीं पहुंचाते हैं। दे वुड बी अबाउट इट। Yes, they do if you tame them thoroughly first. पीटर कहता है कि अगर हम उन्हें पालते हैं, जैसे कि हम एक पेट डॉग को पालते हैं, अगर हम उन्हें पालते हैं तो ही वो हमारा काम करते हैं। They fetch and carry like a pet spaniel, said Phyllis. Phyllis कहता है कि हम उन्हें पालेंगे जैसे कि हम एक स्पाइनल डॉग को पालते हैं, अगर हम उन्हें पालते हैं तो ही वो हमारा काम करते हैं। आई वंडर वाई फादर नेवर राइट टू अस। फिलिप फिर कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे पिताजी जो हैं हमें खत या पत्र या लेटर क्यों नहीं लिखते हैं। मदर सेज ही इज बीन टू बिजी, सेड बॉबी। बॉबी जो कि रोबर्टा है वो कहती है कि मम्मी कहती है कि हमारे पिताजी बहुत बिजी रहते हैं। बट ही विल राइट सून, शी सेज। वो हमें जरूर लिखेंगे क्योंकि माँ ने ऐसा कहा है। आई से फिली सजेस्टेड,
let us all wave to the green dragon as it goes by. फिलिस कहता है कि मेरा सजेशन है क्यों ना हम जब ये ग्रीन ड्रैगन यहाँ से जाती है तो उसकी तरफ वेव करें, हाथ हिलाएं. If it's a magic dragon, it will understand and take our love to father. वो कहती है कि अगर ये सही में मैजिक ड्रैगन है तो वो हमारी बात को समझेगा और हमारा प्यार जो है हमारे पिताजी तक जरूर पहुंचाएगा. And if it isn't, the 3 waves aren't much, we would never miss them. अगर 3 वेव्स अगर ज्यादा नहीं हैं तो हम कभी भी वेव्स करना मिस नहीं करेंगे, हम रोज करेंगे ये काम. So when the green dragon drew shrieking out of the mouth of its dark lair, which was the tunnel, all 3 children stood on the railing and waved their pocket handkerchiefs. तब से जब भी ये ग्रीन ड्रैगन अपनी आवाज करता हुआ टनल सुरंग से निकलती थी तो ये तीनों बच्चे रेलिंग पर खड़े होकर अपनी पॉकेट हैंकरचीफ से उसे वेव करते थे. एंड आउट ऑफ फर्स्ट क्लास कैरियज अ हैंड वेव्ड बैक. और फर्स्ट क्लास कैरियज से एक हाथ बाहर निकालकर उन्हें वापस वेव करता था. इट हेल्ड अ न्यूज़पेपर. उस हाथ में एक न्यूज़पेपर होता था. इट वॉज द ओल्ड जेंटलमैन्स हैंड. और ये हाथ उस बूढ़े आदमी का होता था. After this, it became the custom for waves to be exchanged between the children and the 9:15. इसके बाद से ये रोज सिलसिला चालू हो गया. ये रोज उस ट्रेन की तरफ वेव करते थे और रिटर्न में वो बूढ़ा आदमी उन्हें वापस वेव करता था. The children, especially the girls, liked to think that perhaps the old gentleman knew father. वो उन बच्चों में से लड़कियां जो थी वो ये सोचने लग गई थी कि ये बूढ़ा आदमी उनके पिताजी को जानता है. एंड वुड मीट हिम. और वो उनसे जरूर मिलेगा. एंड टेल हिम हाउ हिज 3 children waved their love to him every morning, wet or fine. और वो ये सोचते थे कि वो जरूर उनके पापा तक, उनके पिताजी तक ये बात पहुंचाएगा कि उनके तीनों बच्चे किस तरह से अपना प्यार जो है वो हाथ हिलाकर पहुंचाना चाहते हैं हर सुबह. A few days later, when the 9:15 come out of the tunnel, the old gentleman got ready to wave his hand to the 3 children on the fence. कुछ दिन बाद जब 9:15 बजे वो ट्रेन टनल से बाहर आती है तो वो बूढ़ा आदमी तैयार होता है उन तीनों बच्चों की तरफ वेव करने के लिए, जो कि उनका इंतजार फेंस पर खड़े होके करते थे. बट दिस मॉर्निंग देयर वॉज ओनली वन. पर उस दिन सुबह उस बूढ़े आदमी ने देखा कि वहां पर सिर्फ एक बच्चा खड़ा है. पीटर वॉज नॉट ऑन द रेलिंग ईदर एज यूजुअल. पीटर वहां पर रेलिंग पर नहीं था. ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम pointing at a large white sheet nailed against the fence. वो एक फेंस पर बड़ी सी व्हाइट शीट लगी हुई थी, वहां पर खड़ा था, उसकी तरफ इशारा करता हुआ. On the sheet there were thick black letters more than a foot long. उस शीट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था. Look out at the station. वहाँ उस शीट के ऊपर लिखा हुआ था लुक आउट एट द स्टेशन, यानी स्टेशन से बाहर देखना. द ओल्ड जेंटलमैन लुक्ड आउट. वो बूढ़ा आदमी स्टेशन से बाहर देखता है. एट फर्स्ट ही सॉ नथिंग मोर unusual than the platform and the flowers in the station borders. जब वो बाहर देखता है तो उसे कुछ खास दिखाई नहीं देता है वहां पे प्लेटफॉर्म पर, और सिर्फ वहां पे लगे हुए फ्लावर्स उसे दिखाई देते हैं.
It was only just as the train was beginning to puff and pull itself together to start again that he saw Phyllis quite out of breath with running. जब ट्रेन चालू होने वाली होती है तभी उसे फिलिस दिखाई देता है भागता हुआ दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता हुआ. Oh, she said, I thought I would miss you. My bootlace would keep coming down and I fell over them twice. Here, take it. फिलिस कहती है कि मुझे लगा कि मैं आपको मिस कर दूंगी क्योंकि मेरी बूटलेस खुल गई थी और इनकी वजह से मैं 2 बार नीचे गिर गई थी. ये आप जल्दी से ले लीजिए. She thrust a warm, dampish letter into his hand as the train moved. जल्दी से वो एक लेटर जो है उस बूढ़े आदमी के हाथ में थमा देती है और ट्रेन चल पड़ती है. He leaned back in his corner and opened the letter. वो आदमी अपने एक कॉर्नर में सहारा लेकर बैठता है और लेटर को खोलता है. डियर मिस्टर, वी डू नॉट नो योर नेम. उस लेटर में लिखा होता है कि डियर मिस्टर, हम आपका नाम नहीं जानते हैं. मदर इज इल एंड द डॉक्टर सेज टू गिव हर द थिंग्स एट द एंड ऑफ द लेटर. मेरी माँ बीमार है, हमारी माँ बीमार है और डॉक्टर ने उसे कई चीजें बताई हैं देने के लिए जो कि हमने इस लेटर के एंड में लिख रखी हैं. बट शी सेज शी कांट अफोर्ड इट. पर मेरी माँ कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये चीजें वो खरीद सके. एंड टू गेट मटन फॉर अस, हम लोगों के लिए वो मटन ला सके. एंड शी विल हैव द ब्रूथ, और वो अपने लिए सूप ला सके. वी डोंट नो एनीबडी हियर बट यू. इस जगह पर हम किसी को नहीं जानते, सिर्फ हम आपको जानते हैं. बिकॉज फादर इज अवे एंड वी डू नॉट नो द एड्रेस. वो कहते हैं कि हमारे पिताजी जो हैं वो बाहर हैं और अभी हमें उनका एड्रेस पता नहीं है. फादर विल पे यू और if he has lost all his money or anything, we will pay you when we grow up. वो कहते हैं कि हमारे पिताजी आपको जरूर इन सब चीजों के पैसे चुका देंगे. अगर उन्होंने अपने सारे पैसे खो दिए हैं या और कोई बात है तो हम जब बड़े होंगे तो हम इन सब चीजों का पैसा चुका देंगे. We promise it on our honor, I owe you for all the things mother want. हम आपसे रिटर्न प्रॉमिस करते हैं कि हम इन सब चीजों का पैसा जो कि हमारी माँ को जरूरत है जरूर चुका देंगे. रॉबर्टा, फिलिस एंड पीटर. That evening a parcel arrived at their house. उस दिन शाम को जब वो लोग घर पर होते हैं तो उनके पास एक पार्सल आता है. The children undid the hamper. उस पार्सल को वो बच्चे खोलते हैं. There were all the things they had asked for. उस पार्सल के अंदर जो चीजें उन्होंने मांगी थी वो सारी चीजें होती हैं. And a good many things they had not asked for. कुछ चीजें ऐसी भी थी जो उन्होंने नहीं मांगी थी. Peaches and 2 chickens and a cardboard box of big red roses. वो चीजें थी peaches, 2 chickens और एक कार्डबोर्ड बॉक्स जिसमें खूब सारे रेड रोजेस होते हैं. There was a letter too. उसके अंदर एक लेटर भी होता है. Dear Roberta and Phyllis and Peter. उस लेटर में लिखा होता है Dear Roberta, Phyllis and Peter. It said, Here are the things you want. आप लोगों ने जो भी चीजें मांगी थी वो सारी चीजें मैंने इसमें दी हैं. योर मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर दे कम फ्रॉम. अगर तुम्हारी माँ इन सब चीजों को देखेगी तो तुम्हारी माँ जरूर ये जानना चाहेगी कि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं. टेल हर दे वर सेंट बाय अ फ्रेंड हु हर्ड शी वॉज इल.
उसे बताना, अपनी माँ को बताना कि ये एक दोस्त ने भेजी है जिसे ये पता चला है कि आप बीमार हो। When she is well again, you must tell her about all it. जब आपकी माँ ठीक हो जाए तब आप उन्हें सारी बात बता देना कि आपने किस तरीके से लेटर भेजकर ये सारी चीजें मंगवाई हैं। Of course, and if she says you ought not to have asked for the thing, अगर आपकी माँ ये कहती है कि आपको किसी से ये सब चीजें नहीं मांगनी चाहिए, tell her that I say you were quite right and that I hope she will forgive me for taking the liberty of allowing myself a very great pleasure. तुम अपनी माँ को समझाना कि आप लोग सब जानते हो कि ये गलत है, इसके लिए आप उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें अलाउ कर दीजिए कि वो आपकी मदद कर सकें। अगर थोड़ी सी मदद करेंगे, वो करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। The letter was signed GP something that the children couldn't read. उस लेटर के नीचे GP नाम लिखा हुआ था जो बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये किसने लिखा है। When in trouble we should always ask grown-ups for help. Children, इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं हमें अपनों से बड़ों की सहायता लेनी चाहिए, अपने से बड़ों से मदद मांगनी चाहिए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर।